इसी मंदी के चलते फसल खरीदने वाले व्यापारी ने किसानों की फसल के भुगतान नहीं दे पाने के कारण लगभग 1 माह तक बहानेबाजी की। किसानों का सब्र भी छलक गया। उन्होंने थाने में शरण ली और धरने पर बैठकर व्यापारी से पैसा दिलाने की गुहार लगाई। पुलिस ने व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया है, मगर किसानों के समन्वय से व्यापारी ने ईमानदारी की मिसाल कायम करते हुए अपने मकान, जमीन, जायदाद किसानों के हवाले कर दी। पिछले 2 दिनों से ग्राम कोटल्या खेड़ी, माकड़ कच्छ, अली बुजुर्ग और मथेला के किसान भारतीय किसान संघ के सदस्यों के साथ पुलिस थाना परिसर में धरने पर बैठे थे। किसान हेमेंद्र सिंह पवार का कहना है कि ग्राम धुलवाड़ा के व्यापारी इस्माइल शाह ने हमारे घर आकर हमसे गेहूं और कपास खरीदा, जिसकी आधी राशि हमें नगद दी और आधी राशि 15 दिन के बाद देने का वादा किया। हमने उसे बार बार तकादा किया, मगर वह बहानेबाजी करता रहा और पिछले 5 दिन से घर से फरार हो गया। किसानों ने बताया कि लगभग 26 लाख की राशि का भुगतान इस संपत्ति से पूरा नहीं हो पाएगा, फिर भी हम आपस में राशि का बराबर बंटवारा कर इस लेन देन के मामले को यहीं खत्म करेंगे। व्यापारी इस्माइल का कहना है कि मैंने किसानों से जो फसल ली थी उसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं थी, मगर मैंने अपना ईमान नहीं छोड़ा। ईमानदारी के साथ किसानों का पैसा अपनी संपत्ति बेचकर दे रहा हूं। किसानों ने इस्माइल के व्यापार में आए हुए घाटे के बाद भी फसल का भुगतान करने पर उसका सहयोग करने की बात कही और हर किसान अपने पास से 10-10 हजार रुपए इस्माइल को अलग से देगा, जिससे कि वह व्यापार कर सके। आशिक अली की रिपोर्ट। इस्माइल भाई, क्या कारण रहा था जो आपने फसल ली थी किसानों की और उसके बाद में अपनी प्रॉपर्टी इनको देना पड़ी? सर, मैंने धंधा करा तो मेरे को घाटा चले गया। इस वजह से मेरे पास व्यवस्था नहीं थी, तो मैंने मेरी प्रॉपर्टी किसान भाइयों के नाम पे कर दी, जो इनका कर्ज था। अब इसके बाद में किस तरीके से आप बिजनेस कर पाओगे? जो आपकी पिकअप का जो बोझ है वो कैसा अदा किया जाएगा? सर, अब मैं क्या है कि यहाँ तो नहीं रहूँगा, मैं बाहर कहीं भी काम धंधा करने के हिसाब से जाऊँगा। आपके पुश्तैनी मकान था जो आपकी माता के नाम पे था, उसके अंदर भाइयों का भी हिस्सा होगा? नहीं सर, मेरा जो बड़े वाले भाई थे वो भी सब सहमत थे। सबकी सहमति से हुआ है? यानी कि ये जो खरीदी हुई थी, इस खरीदी के अंदर आपने जो भरपाई है पूरी कर दी किसानों की? पूरी कर दी। अब किसानों के बीच में आपका विश्वास बन गया पूरी तरीके से? जी सर। ठीक। क्या नाम है पूरा आपका? इस्माइल। कितने सालों से बिजनेस कर रहे थे आप? मेरे को 10-12 साल। तो ये बिजनेस के अंदर कितने लाख का घाटा हुआ आपको? सर, मेरे को करीबन इसमें घाटा है गया, समझ लो कि 10 से 15 लाख। ठीक, थैंक यू। हेमंत सिंह पवार। और सब ये बताएं कि कपास आपने किसको दिया था? इस्माइल पिता कालू। क्या हुआ था, उसने पैसा दिया? पैसा अभी तक नहीं लौटाया है। कितना कपास था आपका? मेरा 37 कुंटल 10 किलो कपास था। तो कितना शेष बाकी है राशि? मेरे 2,96,000 बाकी है। कितने दिन हो गए थे कपास दिए? मेरे को 15 दिन हो गए थे। उनने 15 दिन की तारीख भी दी थी, जिससे पैसा नहीं दिया? ना मतलब। अच्छा, ऐसे आपके जैसे कितने किसान हैं जिनका उसने पैसा फसल लेके पैसा नहीं दिया? कोटला 21 किसान हैं, कोटला खेड़ी और अली बुजुर्ग, माकड़ कच्छ और मथेला, 4 गांव के किसान हैं। एक ही व्यक्ति ने खरीदी? हाँ, एक ही व्यक्ति से, इस्माइल पिता कालू। अभी वो फरार है कि पुलिस ने पकड़ लिया? अभी थाने में है। वो क्या कहता है वो देने का बोलता है, पर कुछ प्रूफ नहीं दे रहा है कि हमने चेक मांगे थे, चेक नहीं दे रहा। धरने पे बैठे हो? हाँ, धरने पे बैठे हैं। जब तक ये पैसा मिलेगा, जब तक धरने पे रहोगे क्या शासन छोड़ जाओगे? नहीं, जो भी निराकरण होगा, जो पुलिस द्वारा या हमारे भारतीय किसान संघ इनके द्वारा जो भी निराकरण किया जाएगा बैठ के, उसमें संतुष्ट हो जाएंगे। उसके बाद उठेंगे? हाँ। कब से बैठे हैं आप धरने पे? हम लोगों को 2 दिन हो गए आज। होगी मामला ये लगभग आज से 8-10 दिन पहले का है। किसानों ने 14 तारीख को एक शिकायत दर्ज करवाई थी कि दुलवाड़ा गांव का रहने वाला इस्माइल और उसके लड़कियों ने अपने फसल खरीद ली है। मतलब किसानों ने फसल कपास एवं गेहूं की फसल खरीद ली है और उसका कुछ पैसा दे दिया, लेकिन बाकी बकाया पैसा नहीं दिया। करीबन 26 लाख के आसपास का उनका अमाउंट है, जिस पर कल श्रीमान थाना प्रभारी महोदय द्वारा इस्माइल व्यापारी को बुलाया गया था और किसानों को और इस हिसाब से बैठ के बातचीत हुई कि आपस में समझौता कर ले तो बेटर है। तो उसका इस्माइल का कहना था कि कुछ घाटे में चल रहा था, इस वजह से पैसे नहीं दे पा रहा है। तो किसानों ने भी इस बात को समझा और आपस में बैठ के सुलह किया। सुलह में ये हुआ है कि उसकी जो 2 ज़मीन है, 2 गांव में प्लॉट है,
प्लॉट और एक पिकअप है, उस वाहन को ये इनके किसानों के नाम पे करेगा और पूरा पैसा चुकता करेगा। आज छुट्टी होने की वजह से मंगलवार को इन्होंने रजिस्ट्री की बात कही है। उसके एवज में अभी सिक्योरिटी के लिए इन्होंने इस्माइल ने चेक भी दिया है। ये जब लिखा पढ़ी हो जाएगी तो चेक वापस हो जाएगा? जी, जैसे ही ये लिखा पढ़ी मकान की और गाड़ी की हो जाएगी उस समय उनको चेक वापस कर दिया। टोटल कितने लाख का मामला था ये? ये करीबन 26 लाख के आसपास के मामला है। इसके अंदर प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन सी चीज़ इन्होंने दी है? प्रॉपर्टी में एक खुद के नाम का मकान है और एक इसकी माँ के नाम का मकान है और एक पिकअप वाहन है। तो ये अलग अलग किसानों के नाम पे होगा कि सामूहिक रूप से नाम पे होगा? इसमें एक किसान जो मकान की बात चल रही है वो कपिल यादव खरीदेगा और पूरे किसानों को पैसा देगा, और वाहन जो है वो बड़ी आली के कोई किसान है वो करके अपना पैसा चुकता है। कि सब पिकअप के ऊपर जो बोझ है लोन का वो कौन अदा करेगा? वो इस्माइल बोल रहा है हर महीने की जो किस्त है वो इस्माइल अपने अकाउंट से चुकाएगा। तो इसके बाद ये पूरी तरीके से पटाक्षेप हो गया है, कोई केस नहीं दर्ज होगा इसको लेकर? अभी फिलहाल में जब तक किसानों की सहमति रहेगी तो केस दर्ज नहीं होगा। अगर लेन देन हो जाता है तो मामला ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो किसानों के आगे वो हिसाब से FIR दर्ज करेंगे। ठीक, थैंक यू।